बच्चों, आज हम गॉस की प्रमेय में गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग की बात करेंगे। हम दो अनुप्रयोग पहले समझा चुके हैं। आज हम तीसरा अनुप्रयोग करेंगे। एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे। एक समान आवेशित पतला गोलीय कोश, देखिए इसमें पॉजिटिव धन आवेश है यहाँ पर और इसकी रेडियस कितनी है, आर। हम एक गॉसिय पृष्ठ स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पी पॉइंट लेंगे और उस पर एक गॉसिय पृष्ठ बनाएंगे जो कि पी बिंदु से होकर जाता हो, और एक गोलीय कोश के अंदर बनाएंगे। यानी कि हम एक अंदर निकालेंगे आपका ई, सतह पे निकालेंगे ई, और गोलीय कोश जो हमें पॉजिटिव चार्ज है उसके बाहर एक गॉसिय पृष्ठ की रचना करेंगे और वहाँ पर हम बाहर गोलीय कोश के बाहर हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे। तो आपको तीनों पता चल जाएंगे। यदि सतह पर पूछा जाए तब ई क्या होगा, सतह के अंदर क्या होगा, और सतह के बाहर गोलीय कोश के बाहर क्या होगा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोलीय कोश के बाहर सबसे पहले हम निकालते हैं गोलीय कोश के केंद्र से यानी कि O से R दूरी पर स्थित बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है। गोलीय कोश के बाहर हमने एक सकेंद्रीय यानी कि केंद्र दोनों का एक समान है, R और स्मॉल r दोनों का केंद्र जो है वो O ही है। हम एक गॉसिय पृष्ठ की रचना करते हैं जो कि बिंदु P से होकर जाएगा। अब यहाँ पे हम DA जो हमारा क्षेत्रफल अवयव है उसका क्षेत्रफल सदिश क्या है यहाँ पे, DA वेक्टर। और यदि हम वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करें तो आपको पता ही है आउटवर्ड बाहर की तरफ E वेक्टर डिनोट करेंगे। DA वेक्टर और E वेक्टर दोनों क्या है, उन दोनों की दिशा क्या है, एक ही दिशा में है। त्रिज्यता बाहर की ओर एक ही दिशा में है। तो यहाँ थीटा क्या हो जाएगा, 0 डिग्री। तो चलिए हम क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करते हैं। डी फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, क्या फॉर्मूला था, ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर। इसे हम क्या लिख सकते हैं, ई डी ए कॉस थीटा, और यहाँ का कॉस क्या है, हम थीटा क्या है हमारे पास, 0 डिग्री। तो आ गया ई डी ए। ये क्षेत्रफल अवयव से गुजरने वाले एक छोटे खंड का हमने क्षेत्रफल अवयव जो डी ए माना था उसका ये डी फाई निकल आया है। संपूर्ण गॉसिय पृष्ठ के लिए से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स फाई इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हम इसका इंटीग्रेशन कर दें तो इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस, सरफेस के लिए ई लगा दिया, ई डी ए करें तो हमें पता है इसकी वैल्यू। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई क्योंकि देखो कॉमन रहेगा तो अंदर क्या आएगा, डी ए कॉस 0 डिग्री, और कॉस 0 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, 1। तो ई इंटीग्रेशन ऑफ क्लोज सरफेस डी ए। यहाँ पर क्योंकि सर्किल है तो वैद्युत क्षेत्र ई जो है संपूर्ण पृष्ठ पे था तो ई तो बाहर आ गया। अब डी ए की हमें वैल्यू यहाँ रखनी है। तो गोलीय गॉसिय पृष्ठ का संपूर्ण क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर, क्योंकि हमने बाहरी कोश की जो हमने गॉसिय पृष्ठ बनाया था उसकी रेडियस क्या थी, आर। तो वैल्यू रख दी यहाँ पर ई 4 पाई आर स्क्वायर। ये आ गया हमारा संपूर्ण गॉसिय पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स। इक्वेशन नंबर 1 इसको लिख लेते हैं। परंतु
गॉस की प्रमेय से हमारे पास क्या फॉर्मूला है फाई का, 1/ε0 इंटू बंद पृष्ठ द्वारा घेरा गया कुल आवेश, और कुल आवेश कितना है Q। इक्वेशन नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना कर लें हम। तुलना करने पर क्या मिल जाएगा, E4πr² इजिकल्स टू 1/ε0 और इसका पक्षांतर करें तो E बराबर क्या आ जाएगा, 1/4πε0 और यूनिट आप याद रखिए न्यूटन प्रति कूलाम। यूनिट का बहुत महत्व है, इसको याद रखना है और जब भी E निकालेंगे तो लिखेंगे। इसे हम देख लेते हैं इक्वेशन नंबर 3। यह सूत्र जो है बिंदु आवेश Q से r दूरी पर उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र के समान है। इसका तात्पर्य है कि एक समान आवेशित गोलीय कोश इस प्रकार व्यवहार करता है कि उसका समस्त आवेश उसके केंद्र पर स्थित है। यदि गोलीय कोश का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो, यदि गोलीय पृष्ठ का पृष्ठ घनत्व सिग्मा हो तब क्या होगा, सिग्मा इजिकल्स टू Q/A और A यहाँ पे क्या रख रहे हैं हम, πr², यहाँ कैपिटल R लेंगे पृष्ठ के लिए, तो Q इजिकल्स टू क्या आ गया, सिग्मा 4πr²। ये हो गया इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 4 से हम Q का मान इक्वेशन नंबर 3 में यहाँ रख दें तो क्या आ जाएगा, E इजिकल्स टू 1/4πε0 सिग्मा 4πr² अपॉन, यहाँ तो r² है ही। अब क्या क्या कैंसिल हो जा रहा है, 4π से 4π चला गया तो वैल्यू क्या आ गई, सिग्मा अपॉन ε0 r² अपॉन स्मॉल r²। इस समीकरण से हमें क्या रिलेशन मिल रहा है, E इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू R का स्क्वायर, यानी कि R जितना ज़्यादा होगा E इतना ही कम होगा। अब हम देखते हैं गोलीय कोश के पृष्ठ पर, यानी कि सरफेस पर ही, बाहर हमने निकाल लिया, अब पृष्ठ पे। तो पृष्ठ पे देखिए कि यदि बिंदु P गोलीय पृष्ठ पर स्थित हो तब O से उसकी दूरी हमने R मानी हुई है और गोलीय पृष्ठ द्वारा घेरा गया जो आवेश है वो क्या है, यहाँ पे Q पॉजिटिव चार्ज है। समीकरण 1 और समीकरण 2 से हम यहाँ पर डायरेक्ट ही तुलना कर देते हैं, हमें पूरा करने की ज़रूरत नहीं है। 1/ε0 Q, तो E की क्या वैल्यू आ जाएगी, 1/4πε0 Q/r²। Q का मान समीकरण 4 में रख दें, ये इसको हम इक्वेशन नंबर जो इसे रिलेशन निकला था वो 5 कर देते हैं, ये हो गया 6। Q का मान समीकरण 4 में रखने पे रखेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी E इजिकल्स टू सिग्मा अपॉन ε0। ये हो गया इक्वेशन नंबर 7। अब बच्चों निकालेंगे, बच्चों इसी में ही हम देखिए एक सकेंद्रीय गोलीय कोश के अंदर खींच रहे हैं और इसकी रेडियस हमने मान ली r' और यहाँ पर हम E की वैल्यू निकालेंगे। गोलीय कोश के केंद्र O से जो r' है वो कैपिटल R से छोटा है। यहाँ पर इसके लिए हम वैद्युत क्षेत्र निकाल रहे हैं। गोलीय जो पृष्ठ है वो भी एक जो हमने ड्रॉ किया है वो भी गॉसीय पृष्ठ ही है, एक इमेजिनरी पृष्ठ है। आवेश
गॉसीय पृष्ठ से बाहर गोलीय कोश पर वितरित है, अतः गोलीय पृष्ठ द्वारा घेरा गया आवेश क्या होगा? शून्य। गोलीय पृष्ठ द्वारा यहाँ पर जो घेरा गया जो आवेश है वो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा। इसलिए समीकरण 1 व 2 से यहाँ भी हमने वो इक्वेशन ली है ई, अब यहाँ क्या हो जाएगा? 4 पाई आर डैश स्क्वायर, यहाँ आर स्क्वायर था, यहाँ हो गया आर डैश स्क्वायर, 1/ε0। अब यहाँ पर बस क्या है कि Q जो है वो क्या आ रहा है हमारा? 0। तो किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई तो ये पूरा साइड हो गया 0। तो और डिवाइड भी देंगे इसको, तो E की हम यदि वैल्यू यहाँ से निकालें तो क्या आ जाएगा? ये नीचे जाएगा 0 के, तभी पूरा E की वैल्यू हो गई। यहाँ पे काउंट करेंगे, आप कैलकुलेट करेंगे तो 0 भी कह सकते हैं हम इसको। अतः एक समान आवेशित गोलीय पृष्ठ के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी? शून्य होगी। इस प्रकार एक समान रूप से आवेशित गोलीय कोश के अंदर केंद्र से पृष्ठ तक वैद्युत क्षेत्र शून्य, पृष्ठ पर अधिकतम और गोलीय कोश के बाहर ई आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दूरी के साथ वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के इस परिवर्तन को हम यदि ग्राफ बनाएं तो देखिए ग्राफ जो है कुछ इस प्रकार का स्लोप बनेगा, और ये स्लोप जो है वो शो कर रहा है E इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ओके, तो ये आपका यदि ग्राफ के थ्रू भी समझ में आ रहा है कि E और R में किस तरह का रिलेशन, जितना R जितना ज़्यादा होगा E जो है उतना ही क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। तो ये था तीसरा अनुप्रयोग। आज हमने एक समान आवेशित पतले गोलीय कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। तीनों केस निकाले, पृष्ठ पर, अंदर और बाहर भी। कल हम दूसरा अनुप्रयोग करेंगे, आगे एक और अनुप्रयोग सीखेंगे, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करेंगे।